हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं आज 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी ओरिजिनल क्वेश्चन, नो प्लेगरिज्म, जीरो प्लेगरिज्म, बिल्कुल उसी पैटर्न में मैंने एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है। एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, इंडिया ईयर बुक और एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। यही यूपीएससी के पेपर सेटर का तरीका है पेपर को सेट करने का। तो आप जो है वो मॉक टेस्ट कीजिए और देखिए, फर्क देखिए, डिफरेंस देखिए। और पिछले पेपर्स जैसे पीवाई के होते ना, 24 का 23 का पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो आपके नोट्स में नहीं है, उससे आपको टेस्ट हो जाएगा कि आप जो है किस लेवल पे खड़े हैं, क्या लेवल है आपका, क्या आप 50 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल वही है, अनकन्वेंशनल है। जैसा 25वें पेपर आएगा बिल्कुल उसी पैटर्न में कोशिश की है मैंने, और मैंने इसमें 3-4 महीने लगा दिए लगातार। और मैं ये जो मेरा करंट अफेयर का कोर्स है, करंट अफेयर एसेंशियल्स, ये मैंने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के, अभी आज मैंने जो है फिजिकली 1 घंटा वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर कमिश्नर रहे हैं और यूपीएससी के पैनल पे रहे हैं। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कंसेप्ट चाहिए हमें तो बच्चों में। मैंने उनसे ये पूछा, जी आप पेपर सेटर तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कहता मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो इम्पोर्टेंट भी हो, अनकन्वेंशनल हो, आमतौर पर बच्चे नहीं कर पाते, वही मेरा है। तो मैं ये डिस्कस करता रहता हूँ, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर, आईएएस, सेक्रेटरीज, ये सारे। तो इसलिए आप जो है, यदि आप आज कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपके 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे प्रीलिम में। 30-40 कह रहा हूँ मैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत की है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन छोटा, जितना भी मैंने स्टैटिक का किया, जैसे एंशिएंट मेडिवल, वो मैंने 3 महीने लगाए उसमें। और ये मॉक टेस्ट जो है, जितने भी मॉक टेस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे जिन्होंने एनरोल किया है उनके लिए। बाकी बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रखी है, सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उनके लिए सिर्फ जो है 500 रुपीज़ 5 टेस्ट के फुल लेंथ। उससे आपको जो है पता, आप करके देखो उसको, कितने टाइम लेता है वो, कितना सोचना पड़ता है आपको। हर क्वेश्चन में जो है उसमें इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या उनमें से आएगा या उस तरह के आएंगे। तो इमीडिएटली आप जो है वो मॉक टेस्ट करके देखिए, शुरू कर दीजिए कि करके, और मुझे फिर बताइए कमेंट बॉक्स में किस लेवल के हैं, कितने आपका स्कोर है। और कोशिश कीजिए, यदि आपने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा, आपको समय नहीं मिला किसी कारणवश, तो आप इमीडिएटली एनरोल करके, और अप्रैल में तक इसका रिवीजन हो जाएगा आपका। मेरी पीडीएफ 4-5 हज़ार क्वेश्चन है, सिर्फ 4-5 हज़ार क्वेश्चन है। वो यदि आपने कर दिया तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। जो है ये कह सकते हैं मैं 10 लाख बच्चों में सबसे अगली लाइन में खड़े कर दूंगा मैं करंट अफेयर्स में। और ये मेरे मॉक टेस्ट जो है ये आपको बता देंगे क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब आप एडिटोरियल पेज कहते हैं हिंदू का, यदि आप पढ़ो तो इस तरह की लाइन जरूर पढ़ो। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 24 एवरी ईयर। ऐसी लाइन नहीं पढ़ ली आपने कोई। उसके बाद जो है इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला, ये एडिटोरियल पेज पे है, क्योंकि 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, तो ट्यूबरकुलोसिस के आगे आर्टिकल, और ट्यूबरकुलोसिस के मैंने पिछले 1 साल में इतने आर्टिकल दिए आपको, इतने क्वेश्चन बना के दिए हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। कभी भी इसका 10 नंबर का मेन में और 2 नंबर का प्रीलिम में तैयार है इसमें क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के। तो इसके क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे निकाले। ये आर्टिकल पढ़ना आपने। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल जो है, जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट का लिखा हुआ आर्टिकल, लर्नेड लोगों का, वो आपने पढ़ना है, उससे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा लिखने के लिए मेन में। अब यही पूछ लेते 2 नंबर का, बी पाल एम रेजिमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? निश्चय पोषण अभियान में कितना जो ना सपोर्ट है न्यूट्रिशन की टीबी पेशेंट को? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आएंगे
प्रीलिम में। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो ना इंटरनेशनल इशू पे आर्टिकल है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जैसे रवांडा और कोंगो का आया, DRC का, यदि हमारा जो ना वर्ड पेज से अलग आता है तो इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये कुर्दिस्तान आप बार बार सुनते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है। ये 1920 से जो है ये प्रॉब्लम चली आ रही है। कुर्दिस्तान आज तक जो है इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना। अब आपसे जो इसके मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए, किस कंट्री में है कुर्दिश लोग जो है। कुर्दिश क्या है कि जैसे सीरिया में जो ना ये सत्ता तख्ता पलट हुआ है, जुलानी आए हैं, असाद गए हैं। जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहाँ कुर्द है, उनकी PKK उनके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हालांकि जो ना टर्की इसको रेबल ग्रुप मानता है और गुरिल्ला कैंपेन करते हैं और इसको मिलिटेंट ग्रुप मानता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ। और ये जो है आपने नोट करना है कुर्दिश कहाँ का है। सीरिया टर्की में तो है ही, और कंट्री देखो इसमें मैंने सारा निकाल दिया, इसके सारे क्वेश्चन निकाल दिए और मैप के साथ निकाले। आपको कोई मैप के साथ ही देगा। जैसे इसमें आप देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन्स। ये जो है कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो इस यहाँ पे है, जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन। अब जब जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन लिख दिया तो इसमें मैंने मैप ही निकाल दिया पूरा कि कहाँ है, किस किस कंट्री में इसकी जागरोस माउंटेन है। ऐसे क्वेश्चन निकालता है UPSC एग्जामिनर। आप एग्जामिनर को देख के वहाँ जो पेपर देख के 25 मई को आपको ये होगा यार ये कहाँ से आ गया भाई, जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन तो कभी पढ़ा ही नहीं, NCERT में ही नहीं। जो चीज़ NCERT में नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं, वो न्यूज़पेपर में जरूर आ जाती है। यहाँ से आता पेपर फिर जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन। आपने फर्स्ट टाइम सुना है ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, कितना इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन देखना मैंने मैप के साथ निकाला फिर, ताकि आपको ये इस तरह से हम पूरे साल से चल रहे हैं। ये नोट्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर एसेंशियल में, नोट्स मिलेंगे और वो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। ये ऐसे जो है इंडिया में नहीं है अभी भी ये अप्रोच कि आपको रोजाना कोई क्वेश्चन निकाल के दे दे, कोई प्रोफेसर जिसका 4 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो आपको परोस के दे दे, ताकि आप एग्जाम में जाते ही 30-40 नंबर का कर दो। ऐसा नहीं है अभी भी, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब ये देखिए जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन मैंने इसमें दिखा दिया ना। अब कैस्पियन सी, और ये कैस्पियन सी ऊपर लगता है इसके, देखिए ये तो ये ध्यान रखिए। एक ये देखिए टर्की में है, इसका इराक में है कुछ एरिया, मेन ईरान में है ये मेन, बाकी तो एक्सटेंशन आगे। तो ऐसे देखना, नीचे पर्शियन गल्फ है, इस तरह से मैप को देखना है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये ना बाद में एंड होता है इसका, लेकिन ये दिखाया नहीं है, आपने देखना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार आता है न्यूज़पेपर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी आपने नक्शे में देखो कहाँ पे है, किस किस को जोड़ता है। अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसे निकाला है। क्वेश्चन कुछ था मैंने बढ़ा दिया कुछ। ये जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन ले, पहले तो मैंने वर्ड ज्योग्राफी ली, इश्यू बाद में लिया। अब जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन ईरान, इराक और टर्की। फिर ये जो है हाइपोथेटिकल है, अभी कुर्दिस्तान यहाँ बन सकता है, मतलब बना नहीं है, कुर्दिस्तान का ये एरिया होना चाहिए। फिर जागरोस रेंज ऑफ माउंटेन एंड एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने बता दिया तो आपने इमीडिएटली जो है मैप में जाओ किस किस को जोड़ता है, क्योंकि स्टेट क्या होता है, पानी का होता है ना एक कनेक्ट जो करता है, ठीक है ना। जैसे बाबल मंडप पिछले साल बहुत आया लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा, इस बार पूछ सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत पूछते हैं, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। तो अब माउंट अराफत इज इन एंटोलियन रीजन, एंटोलिया रीजन बहुत पूछते हैं, पीछे पूछा भी है 2-3 साल पहले, एंटोलिया टर्की में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके, ये है प्रोबिंग क्वेश्चन आपके CSC प्रीलिम्स के। अब ये सेकंड ग्रुप अब तक कई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने बहुत सारा क्लियर कर दिया आपको। इनकी प्रेजुलेशन, इनका थ्रेट है, कौन कौन सेकंड ग्रुप किस स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेयर में आएगा ये। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया राजस्थान गवर्नमेंट को टू मैप आइडेंटिफाई नोटिफाई ऑरेंज, ऑरेंज सेकंड ग्रुप कहाँ पे है, राजस्थान में, इनको डीम्ड फॉरेस्ट बनाए काउंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप इंपॉर्टेंट हो गए। फिर मैंने आगे दिए बानिस, बानिस कहाँ है, कश्मीर में,
ठीक है ना। कोविलकाडू तमिलनाडु, काऊ केरला, दियोवन महाराष्ट्र, गुम्पा एंड देवीथान सिक्किम। तो इस तरह के आपको याद होने चाहिए। ये न्यूज़पेपर में बार बार आता है, इसलिए मैंने रिवीजन क्वेश्चन में डाल दिया आपके। सेकंड ग्रुप से मेन में भी आ सकता है 10 नंबर का। मैंने इसका आपको मॉडल आंसर दिया है अपने पीडीएफ में सेकंड ग्रुप पे। अब ये पर्सनैलिटी में आ सकता है। ये पूछ सकते हैं आर के श्रीराम कुमार किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? वायलिन। इनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला 2025 का म्यूजिक अकेडमी का। और कर्नाटिक म्यूजिक का ये जो ना इंस्ट्रूमेंट है वायलिन, ठीक है ना। और ये इसमें लिखा है अथॉरिटी ऑन दीक्षितार्ज कंपोजिशन, ही इज एन अथॉरिटी ऑन। दीक्षितार कौन हुए हैं ये आपने जाके देखो। दीक्षितार बहुत आता है हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में। अब ये जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा था तो मैंने ये बहुत क्वेश्चन निकाले हैं कॉकासस माउंटेन पे, कॉकासस रीजन, बहुत क्वेश्चन दिए आपको। और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। और इसका जो ना वर्ल्ड मैप सीरीज में भी, जो मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज है ना वो बड़ी शानदार है। उसमें से कई क्वेश्चन आएंगे जो पिछले साल बनाई और इस साल दिए आपको, भेजिए, उसको ध्यान से करो, उससे बाहर नहीं आएगा वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन। अब कॉकासस रीजन पूछ लेंगे, एशिया और यूरोप दोनों को कवर करता है। कौन कौन से कंट्री है इसमें? रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान एंड टर्की। कॉकासस माउंटेन रीजन, कार्बोरक रीजन भी इसी में था, याद है आपको? मैंने ये काफ़ी अच्छी तरह से कराया है। और इसका जो है ये इसके बीच में सैंडविच है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के। ये जो है कॉकासस माउंटेन किसके बीच में है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। देखो इसमें नक्शे में, ये ऐसे याद होता है आपको। और ये कंट्री देखो, जो जो कंट्री ने इसके देखो सारे कितना इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है, ये हमें बड़ा एनलाइटन करता है। अब यूएस का ध्यान सोयाबीन, कॉर्न और कॉटन के एक्सपोर्ट की तरफ है, तो इससे इंडिया की पोजीशन भी इसमें लिख दी। मैंने क्वेश्चन निकाल दिया जो निकलते थे इसमें। अब ये कह रहे हैं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएम कॉटन के प्रोड्यूस आपके ये आ जाए, जीएम कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है या स्टेबल कम होती जा रही है, रादर डिक्लाइन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जीएम कॉटन बेसिकली आई थी तो बैसिलस थेरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, उसका जीन आया था, डाला था। और वो अमेरिकन बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म एक सुंडी है, कैटरपिलर है, वो सारे पत्ते खा जाती थी और इसकी पूरी बॉल खा जाती थी। 90-100% नुकसान हो जाता था, पत्ते खाती थी। तो इसके लिए एक जीन आया बैसिलस थेरेंजेंसिस। बैसिलस थेरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है। यदि बैसिलस थेरेंजेंसिस बैक्टीरिया को समझो है क्या है, ये बायो पेस्टिसाइड है, याद रखना क्या है ये, बायो पेस्टिसाइड। अब बैसिलस थेरेंजेंसिस के हमें आजकल जो है एक पैकेट मिलता है, इसमें कल्चर होते हैं, वो हम छिड़क देते हैं खेत में। तो क्या होता है, अमेरिकन बॉलवॉर्म जो है ये पॉलीफेगस पेस्ट है, टोमेटो में भी आता है, बहुत सारी क्रॉप में आता है, सोयाबीन हर एक क्रॉप में आता है, ये पत्ते खाता है, टोमेटो, ब्रिंजल, मिर्च, हर एक चीज़ में, कॉटन। तो क्या होता है, यदि हम इसको स्प्रे कर देना बैसिलस थेरेंजेंसिस का, ये क्या करता है, किल कर देता है पेस्ट को, अमेरिकन बॉलवॉर्म की सुंडी को किल कर देता है। वो क्या करता है, जब ये चिपक जाता है ना बैक्टीरिया, उसकी जो गट होती है ना, मिड गट, वो डिजोल्व कर देता है ये। तो वो जीन इसमें कॉटन में डालना था शुरू में। अब क्या हो गया कि कॉटन में दूसरे पेस्ट आने शुरू हो गए, व्हाइट फ्लाई और पिंक बॉलवॉर्म मेजर पेस्ट हो गए, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम आती जा रही है। समझो, ये एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल की बात है, सेक्रेटरी लेवल को भी ये समझ होती है इन चीज़ों की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बैसिलस थेरेंजेंसिस को समझो, ये एक जो है सॉयल बैक्टीरियम है, बीटी असली का है ये। लेकिन हमने क्या लिया, इसका जीन लिया है। जो जीएम क्रॉप है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप अकेली क्रॉप है जो इंडिया में कॉमर्शियल कल्टीवेशन है, याद रखना। एडिबल क्रॉप कोई नहीं है, सिर्फ यही है फाइबर क्रॉप। 95% जो ना जीएम है हमारे यहाँ। देसी कॉटन, अमेरिकन कॉटन तो बहुत कम हो रही है। अब समझ गए? इस तरह की चीज़ें मैं समझाता हूँ अपने इसमें, सारी पीडीएफ में लिख के दे दिया आपको, सारा रोजाना समझा रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि जो है बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना जो ब्रांडिंग के आप जो है चाहे पेपर दे दो बच्चों को, चाहे उसमें से आपके जो है 50 क्वेश्चन आने हो, ऐसा आपने मॉक टेस्ट दे दिया, वो भी नहीं देखेंगे यूट्यूब पे। अभी क्या है, बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि ब्रांडिंग और क्वालिटी कंटेंट में फ़र्क समझो। ब्रांडिंग की तरफ मत जाओ। यूपीएससी को नहीं पता, उसको पेपर सेटर को क्या ब्रांडिंग है, इज जीरो इन दैट। उसको मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब, क्वालिटी से। और क्वालिटी आपको कोई प्रोफेसर दे सकता है जिसकी जो है एक्सपीरियंस हो,
तो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस मैं इसमें आपका रोजाना डाल रहा हूँ हर वीडियो में। अब बीटी का जो मैंने समझा दिया ना, कोई आपको समझ नहीं आएगा जल्दी से, आज समझ आई होगी आपको व्हाट इज बीटी। अब ये बैसिलस थुरिंजेंसिस, बी बड़ा होगा हमेशा जीनस में और स्पीशीज थुरिंजेंसिस है, टी छोटा होगा। तो बैसिलस क्या है, ये बैक्टीरियम, सॉइल बैक्टीरियम, समझ गए। इसका जीन उसमें है पीटी कॉटन में। और यदि हम बैक्टीरिया एज सच भी स्प्रे करेंगे ना तब भी वो मर जाती है, बॉलवर्म, यह जो है अमेरिकन कैटरपिलर। तो इसको कहते हैं हम बीटी हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर जीन डाला है। जब भी जीन डालेगा वो हाइब्रिड ही बन जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है ना। और इसमें यह भी बताया, देखो ब्राजील इज, इसी आर्टिकल में, ब्राजील इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फॉलोड बाय यूएसए। 1 साल पहले यूएसए था, अब 1 साल में चेंज होगी सिचुएशन। ये नहीं मिलेगी किताबों में आपको चीजें। अब इंडियाज कॉटन इंपोर्ट इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन एक्सपोर्ट। पहले हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, अब इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे यूएस से, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज है क्वालिटी कॉटन की। ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट, इसका हर स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी का एग्जामिनर। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, ब्राजील हो गया। बीटी में एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, पहले भी आया हुआ, ये दोबारा भी आ सकता है। इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, पहला कौन सा है, चाइना। एक्सपोर्टर ब्राजील है, फर्क समझो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में। अब ये मेघालय का है, ये मैं आपसे पूछ लूँ कि कोई ऐसा स्टेशन बताओ, ऐसा कैपिटल बताओ देश का जिसके अंदर रेलवे स्टेशन ही ना हो, ट्रेन ही ना जाती हो। वो शिलोंग, मेघालय। शिलोंग में कोई ट्रेन नहीं है, स्टेशन ही नहीं है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये जो है, कई बार ये भी पूछ लेते, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे देखती है नॉर्थ ईस्टर्न को। तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो नहीं चाहता कि वहाँ रेलवे आए। क्यों, वो कहते हैं माइग्रेशन हो जाएगी, लोग आ जाएंगे यहाँ, हमारी कल्चर खत्म होती है, हमारी सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई एम्प्लॉयमेंट की। उनका ये है व्यू। तो बर्नी हाट जो है इंडस्ट्रियल हब है मेघालय का, बर्नी हाट, वहाँ तक, वहाँ जो है रेलवे है, वहाँ तक गुवाहाटी से जाती है, लेकिन शिलोंग नहीं। अब शिलोंग में पूछ लेता हूँ आपको, खासी हिल में है, गारो में है या जैंतिया में है, बताओ। सिंपल पूछ ले, कैपिटल लिखा है इसमें खासी हिल्स में। तो इस तरह के आर्टिकल पढ़ने से हमारी जो है अवेयरनेस इतनी हो जाती है, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले। ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आया है। अब ये मैंने बता दिया, इसमें इनर लाइन परमिट किस किस स्टेट में है, मेघालय में डिमांड है भी लगाओ ताकि माइग्रेशन ना हो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे पुनः जो है ये एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस है, यदि आप प्रीलिम पहली बार में करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं करंट अफेयर से, करंट अफेयर में मैं इंडिया में नंबर 1 रहूँ, पहले 100 बच्चों में रहूँ, 10 लाख बच्चों में, तो आप इमीडिएटली आज ही इस कोर्स को रजिस्टर करो, करंट अफेयर एसेंशियल को। और उन बच्चों को इतना मटेरियल मिल जाएगा, जैसे मैं 4900 रुपीज़ बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार का तो कम्प्लीमेंट्री मटेरियल मिल जाएगा आपको। आई टेल यू, आपको 8-10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, इन बच्चों को फ्री मिलेंगे, उनका पैसे नहीं लेंगे हम कुछ भी। लेकिन जो दूसरे बच्चे नहीं करेंगे उनको मान लो 10 मॉक टेस्ट देते हैं, उनके 1000 रुपये और लग जाएंगे। इससे बेटर तो ये है कि आप वो कर लो। फिर 150 से ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने इतने बढ़िया क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से आज तक किसी ने नहीं बनाए, अब तक फर्स्ट टाइम बने। MCQ, करेक्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट निकाल दे जो पूछ सकते हैं, उसमें से 8-10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, आपको पता है इंडिया ईयर बुक में से। एनवायरनमेंट की सीरीज़, वर्ल्ड मैप की सीरीज़, मतलब जो है एग्रीकल्चर की। तो आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको स्टैटिक में भी मुझे उम्मीद है 10-15 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हो सकते हैं इस कोर्स ज्वाइन करने के बाद। मैंने इतनी मेहनत कर रखी है। और एंशिएंट और मेडिवल का तो मेरा क्वेश्चन बाहर जा नहीं सकता प्रीलिम का, इतना ही मैंने थोरोली करा दिया, और टेलीग्राम पे भी डाले और आपको भी भेज दूंगा, PDF भी भेज देंगे ताकि आप प्रिंट करके उसका फटाफट पढ़ लो। तो इतनी तो आपको 10-15-20 हज़ार का मटेरियल तो आपको कम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट पैसे की नहीं है, मटेरियल की नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि रिलेवेंट मटेरियल से आप फर्स्ट टाइम में प्रीलिमिनरी निकालो 100+ से, फर्स्ट टाइम में, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और अब इस समय क्या है, तो अखबार पढ़ना बिल्कुल जो प्रीलिमिनरी दे रहे हैं, खास करके 26 वाले नहीं, वो पढ़ो खूब मेरे साथ, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा रोज पढ़ो, जिसे 26 में देना है। लेकिन जो 25 में दे रहे हैं अखबार आप बंद कर सकते हैं सेफली, मैं सब कुछ दे रहा हूँ रोजाना, वो आपका 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा जो मैं भेज रहा हूँ PDF आपको रोजाना।
न्यूज़पेपर के कटिंग क्लिपिंग के साथ, और मेन के क्वेश्चन भी साथ ही भेज रहा हूँ। चिंता ना करो, मैं बाद में 26 मई से मेन के करा दूंगा आपको। और हम जो है इंटू तक जुड़ेंगे, ना केवल मेन में, इंटू तक जुड़े रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, नो फी एक्स्ट्रा। अभी एक पेपर जो है 26 मई के बाद पूरा पेपर आपका डिस्कस करेंगे, क्या मॉडल आंसर होना चाहिए एथिक्स 4 का। सबसे पहले तो वही शुरू करूँगा, फिर करंट अफेयर शुरू करूँगा। तो क्या हर्ज है भाई ज्वाइन करने में, क्या नुकसान है, क्यों नहीं आज ज्वाइन करते। भूल जाओ ब्रांडिंग को एक बार इस साल ये जो तो फर्स्ट टाइम में 100+ कैसे लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।